राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जया एकादशी 2026 कब है। जया एकादशी 2026 29 जनवरी गुरुवार को मनाई जाएगी। जया एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज के वीडियो में हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे जिससे हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे और हमारी उन्नति में, प्रगति में जो भी रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं वे दूर हो जाएगी। हमें जया एकादशी के दिन प्रातःकालीन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें पीले वस्त्र बिछाने चाहिए और उन पर माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को विराजमान करना चाहिए। फिर हमें एक दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। उनको भोग लगाना चाहिए और विधि विधान से, बड़े मन से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी की कथा सुननी चाहिए और जो भी ऋतु फल होते हैं वे हमें भगवान को चढ़ाने चाहिए। हम भगवान को एकादशी के दिन जो भी कुछ चढ़ाते हैं उसमें हमें तुलसी पत्र जरूर रखना चाहिए। जया एकादशी के दिन हमें हमारी तरक्की में भी जो भी रुकावट और बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए हमें भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। रोली मोली चढ़ानी चाहिए, जनेऊ चढ़ाना चाहिए, इच्छा अनुसार दक्षिणा चढ़ानी चाहिए और हमें भगवान विष्णु जी का जो मंत्र होता है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए और हमें हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और हमें धन का लाभ मिले। हमारी तरक्की में कैसी भी कोई भी रुकावट आ रही हो, हमारे बच्चों की जॉब नहीं लग रही हो, अगर हमें भगवान से कुछ भी मांगना होता है तो हम जया एकादशी के दिन भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान इस दिन हमारी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। इस दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ होता है वह भी करना चाहिए और हमें इस दिन तुलसा जी को प्रातःकालीन जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय माँ तुलसा जी को एक दीपक जलाना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। हमें इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए और हमें हमारा जो व्रत होता है उसका पालन भी सूर्यास्त के पश्चात ही करना चाहिए। इस दिन एक विशेष उपाय भी हमें करना चाहिए। इस दिन हम जो भी भोग प्रसाद बनाते हैं वह हमें सबसे पहले 5 कन्याओं को देना चाहिए। हम जो भी भोग बनाते हैं उसको हम किसी पैकेट में या थाली में निकालकर 5 कन्याओं को वह प्रसाद दें। उसके पश्चात ही हम स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से हमारे जीवन में सभी जो बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो जाएगी और हमारे तरक्की के द्वार खुल जाएंगे और हमें धन संबंधी जो भी परेशानी आ रही है वह सभी दूर हो जाएगी। जया एकादशी के दिन हमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए और विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन हम अगर मन से विधि विधान से पूजा करते हैं, भगवान की प्रेम पूर्वक आरती गाते हैं तो भगवान हमारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। इस दिन हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले पुष्प भगवान को ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इस दिन हमें भगवान को पान भी चढ़ाना चाहिए और इस बार तो गुरुवार भी है। गुरुवार के दिन हम वैसे ही पीले वस्त्र पहनते हैं तो इस दिन हमें पीले वस्त्र पहनने चाहिए और हमें भगवान को पीले फलों का भी भोग लगाना चाहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।